अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुकिंग खाना। आज मैं आपके सामने एक चने की रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूं। चने का पुलाव, ब्लैक चने, काले चने का पुलाव हम बनाने लगे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। बहुत ही मज़े के बनेगी ये रेसिपी हमारी। चलो हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। जो इसमें हम अज्जा डालेंगे, हमने आधा किलो चावल लिए हैं, सेला चावल लिया आधा किलो, तकरीबन 2 गिलास हैं। आधा ही किलो हमने ब्लैक चने लिए हैं, ये रात को हमने भिगोए थे और उबाल लिए थे। और उसके बाद हम जो इसमें मिसाले डालेंगे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने काटे हैं बारीक बारीक। और उसके बाद हम जो इसमें साबुत मसाले डालेंगे, ये 2 टीस्पून है ज़ीरा, 2 टीस्पून सौंफ है, 2 टीस्पून नमक है, और 12 अदद काली मिर्च हैं, 2 अदद मोटी इलायची है, 2-3 टुकड़े काली मिर्च के हैं, 2-3 पत्ते तेज़पात के हैं, 2 अदद बादियान हैं, और 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है। तो और इसमें 1 प्याली हम लेंगे ऑयल, और तकरीबन हम इसमें डालेंगे 2 गिलास यखनी के डालेंगे। हमने ये बीफ की यखनी निकाली हुई वो भी डालेंगे इस बीच में। तो सबसे पहले मैंने मीडियम ये देख लिया, देखकर इसको गर्म किया है, चूल्हा जलाया, और हम इसमें 1 प्याले ऑयल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमारा ऑयल गर्म होता है, ऑयल हमारा गर्म हो गया, हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। इस तरह का हम कटा हुआ प्याज है ये, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डालेंगे 1-1 टीस्पून ना, तरह मज़ेदार बनाएंगे उससे। इसको हम बंद करने लगे हैं ताकि इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है, फिर उसके बाद हम मसाले डालेंगे अपने। नाज़रीन, इसमें हमने जो मसाले लिए थे, आधे हमने ग्राइंड किए हैं, आधे हम साबुत डाल रहे हैं। और 1-1 चम्मच अदरक लहसुन का भी हम डाल रहे हैं ग्राइंड किया हुआ है। अपने ग्राइंड के मसाले भी डाल रहे हैं हम। अच्छी तरह भुनाई करेंगे। भूनने के बाद हम इसमें ये 2 गिलास यखनी हम ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और ये 2 गिलास हमारा पानी है गर्म किया, वही हम डाल देंगे इसके अंदर। उसके बाद हम चने डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार काले चने का पुलाव बनता है। ये आप भी बनाएं, बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। बहुत मज़े का है, टेस्टी है। चने माशाल्लाह अच्छे होते हैं, जो जिस्म पतला उसको मोटा करते हैं। बच्चों के लिए अच्छे हैं, बच्चों को खिलाएं, सर्दी में बहुत अच्छी चीज़ है ये। इस स्टेज पे आप पानी के नमक चेक कर सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून नमक और भर के डालता हूँ। तो जी हमारा ये पानी उबल गया है हमारा जो है ना इसमें। तो इसमें हम अब चावल डालने के, चावल हमने सेला चावल लिया है, तकरीबन हमने 1-1.5 घंटा भिगो कर रखे थे। तो अब हम पानी हमारा खोल गया, इसमें डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। और ये जो चने हैं, ये चने मैंने रात भर भिगोए थे, और इसको सुबह उठ के मैंने कुकर में तकरीबन आधा घंटा गलाए हैं। तो फिर जाके हमारे तैयार हुए हैं ये नहीं उस वक्त आप भिगोए उस वक्त पका लें, इस तरह नहीं बनते ये। इनको रात भर भिगोना पड़ता है, तब जाकर गलते हैं ये। अब मैं इसको इंशाल्लाह इसमें डाल दिया। अब हमारा जब दम आएगा इसको दम देंगे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, शेयर करना ना भूलना, फ्रेंड फैमिली के साथ लाइक करना। तो जी हमारे ये चावल माशाल्लाह दम पे आने लगे, हमने इसको दम देने लगे हैं। तो माशाल्लाह देखिए कितना लंबा लंबा हमारा चावल फूल गया है, बहुत लंबा। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सेला चावल है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप इसको हम दम देने लगे हैं इंशाल्लाह। ये हमने ऊपर कपड़ा डाल के दम दे दिया इसको। नीचे इसका हम तवा रखेंगे ताकि हमारे चावल चिपके नहीं। ये हमारा तवा आ गया नीचे, ये हम ऊपर रख देंगे इसको दम। इसको हम कम से कम 20 मिनट का दम देंगे इंशाल्लाह। तो हमारे चावल तैयार हो जाएंगे, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जैसे हमारा ये चावल तैयार हो गए माशाल्लाह, चने वाला पुलाव तैयार हो गया। अब हम दम खोलने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यारे खुशबुएं आ रहे हैं, कितने धुएँ उठ रहे हैं माशाल्लाह। बहुत हसीन चावल बने हमारे माशाल्लाह, खिले खिले, एक एक दाना अलग अलग है। देखें
माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, हमारे ये चावल माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। ब्लैक चने का पुलाव तैयार हो गया है। अब इसको दही के रायते के साथ भी खा सकते हैं। हमने ये धनिया पुदीने के साथ रायता बनाया हुआ है दही में डाल के, तो बहुत मज़े का है। तो अपने मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। बहुत ही मज़े की है रेसिपी, ये सर्दी में काम आने वाली है। अब घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं। तो अगर मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना, हमें कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए यूसुफ कुक खाना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।